नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके ऊपर में आज हम बात करेंगे कि अगस्त महीने में वृषभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें आप देखिए कि वृषभ लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर में आती है। सेकंड हाउस जो रहता है वो परिवार का रहता है, कुटुंब का रहता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपका रह गया कि आपका जन्म हुआ लग्न का, तो उससे सेकंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके परिवार, कुटुंब, आपको धन कितना प्राप्त होगा परिवार से, या बेसिक एजुकेशन, या कहा जाए कि जो आपके ट्रेडिशन जो रहेगा उसको आप कैसे सीखने वाले हैं, वो वृषभ लग्न की कुंडली लग्न में आ जाती है। अब ये देखा गया है कि शुक्र जो है, शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं और शुक्र अगस्त के महीने में 1 अगस्त को वो आपके कन्या राशि में चले जाएंगे और कन्या राशि में रहते हुए 2 सितंबर तक ये वहीं पे ही रहेंगे। कन्या राशि के अंदर में शुक्र जो है वो डेबिलेटेड होते हैं। जैसे वो मीन राशि के अंदर में उच्च के होते हैं, वैसे ही कन्या राशि के अंदर में वो नीच के रिजल्ट देते हैं। नीच के रिजल्ट के मतलब जो आपके फेवरेबल रिजल्ट नहीं हैं, उन रिजल्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब पंचम स्थान जो है वो संतान पक्ष को भी गिना जाता है। पंचम स्थान बुद्धि को माना जाता है कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प रहने वाली है। पंचम स्थान जो है आप देखेंगे कि आपका जो जॉब अगर आप कहीं कर रहे हैं तो उससे ये अष्टम भाव में आता है, तो जॉब चेंज भी आपको लेके आता है। आपके जीवन में एक जॉब चेंज का परिवर्तन भी ये अपने आप में आपको बनाता है। साथ के साथ में पंचम स्थान आपका रहेगा कि सप्तम स्थान से 11वां स्थान है, तो यहाँ से अब आपको कितना गेन होने वाला है, अपने स्पाउस से, पार्टनर से कितना गेन होने वाला है। किसी तरह का वाहन आपको मिल सकता है अपने स्पाउस से, कोई गाड़ी मिल सकती है, तो वो एक रिप्रेजेंट करता है। कन्या राशि के अंदर में है तो कन्या राशि जो है वो अपने आप में डबल रिजल्ट देती है, मतलब एक साथ दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पंचम स्थान जो है नवम स्थान से भी नवम स्थान में है, तो पिता का भाग्य, पिता के भाग्य के अंदर में अगर आप देखेंगे, अगर आपके संतान के वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में आप देखेंगे तो वहाँ पे शुक्र की युक्ति हुई है, तो आपके भाग्य के ऊपर में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर शुक्र जो है 6, 8, 12 में नहीं है आपके लग्न में, तो एक तरह का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज किसी पाप ग्रह के साथ में आपके चार्ट के अंदर में है या आपके संतान के चार्ट में है, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी इस समय में देखने को मिलेगा। हालांकि लग्नेश हैं, कोशिश करेंगे पॉजिटिविटी की, पर फिर भी अपनी जो उनका पंचम स्थान में होने के कारण उतने रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिख पाते। अब वृषभ लग्न के जातक जो रहते हैं उनका जो सिंबल है वो रहता है स्ट्रेंथ का, वृषभ का, और वहाँ पे आपका दिमाग जो है इतनी जल्दी विचलित नहीं होता, परंतु जिस समय आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो फिर उस समय में काफ़ी मुश्किलें देखने को मिलती है। शुक्र के ऊपर में आप देखिए दृष्टि किस किस की है। शुक्र के ऊपर में मंगल की दृष्टि है। मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आपके पार्टनर के स्थान के स्वामी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसके स्थान के स्वामी हैं, और आप पार्टनरशिप में रहेंगे तो आपको हमेशा जो पार्टनर मिलेगा वो डोमिनेटेड मिलेगा, वैसा ही आपका स्पाउस भी जो है वो भी आपके डोमिनेटेड रहेगा। दूसरा जो है 12वें स्थान के अंदर में है। 12वां स्थान जो है वो एकांत का स्थान है, आपके बेडरूम का स्थान है, यानी कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं तो वहाँ पे मंगल की राशि आती है। तो ये मंगल की राशि जो फर्स्ट स्थान है, मतलब पहले स्थान से 12वां स्थान है वो, तो आप अपने आप को देखेंगे कि वहाँ पे आपके स्पाउस का डोमिनेट रहता है। और छठा स्थान जो रहता है वहाँ पे भी शुक्र की राशि आती है, वो भी आप देखेंगे कि 12वें सप्तम स्थान जो है उससे 12वां स्थान है। तो आप अपने जो लाइफ को बैलेंस करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो आपका पार्टनर बहुत चीज़ों में आपसे डोमिनेटेड करते हुए आपको दिखेगा। शुक्र उच्च के होते हैं मित्रों के स्थान पे। यहाँ पे आप देखेंगे 11वें स्थान में शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि जो है वो आपके मित्रों की संख्या को थोड़ा सा कम करते हुए जा रहे हैं। आप बड़े भाई बहनों के देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के प्रति जो है आपका तनाव जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका वृषभ लग्न है तो बड़े भाई बहनों से आपको बहुत विशेष फायदा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गुरु की राशि यहाँ पे आती है, मीन राशि यहाँ पे आती है, और यहाँ पे अभी शनि भी चल रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ रही है, और शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्नेश पे पड़ रही है, शुक्र पर पंचम स्थान में, संतान के स्थान में। तो आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन में करने का कोशिश कर रहे हैं। और शुक्र की और शनि की दसम दृष्टि
आपके इन-लॉज के परिवार में पड़ रही है, यानी कि गुरु की राशि में भी पड़ रही है। यहाँ पे गुरु जो है, जो अष्टम स्थान के स्वामी हैं, वो भी उपचय दु स्थान के अंदर में बैठे हैं, उपचय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं गुरु। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके पार्टनरशिप के अंदर में बैठ रही है, सप्तम स्थान में बैठ रही है और पिता की तरफ से लाभ होने की व्यवस्था पे बैठ रही है। पिता से आपको लाभ देने का इस समय फायदा मिल जाएगा, बड़ों से लाभ मिलेगा गुरु की पंचम दृष्टि के कारण। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो है आपके 11वें स्थान के अंदर में, मतलब आप शत्रुओं से, मित्रों से भी लाभ लेने का इस समय में पूरा कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि माता की तबीयत को आप ध्यान में दीजिएगा। माता पिता की तबीयत को विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके तीसरे स्थान में चल रहे हैं, चतुर्थ स्थान से 12वें स्थान के अंदर में है। घर चेंज होना, परिवर्तन होना, ये भी एक आपको देखने को मिलने वाला है। सूर्य तीसरे स्थान में चल रहे हैं, उपचय स्थान में जो रहते हैं क्रूर ग्रह हैं, सूर्य क्रूर ग्रह हैं, राजा हैं, वो डिसीजन पे जाते हैं, तो वो आपके इस समय में तीसरे स्थान पे बैठे हुए, जिसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है वो आपके शनि की राशि के अंदर में नवम भाव में लेके गई है। तो यात्राएं आपको, छोटी मोटी तीर्थों की यात्राओं को वो प्रमोट करते हैं। घर परिवार में देखेंगे तो राहु जो है वो आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस समय में कामकाज आपका अच्छा चल रहा होगा। आपके पास कामकाज जो आ रखा है उसमें आपकी ग्रोथ हो रखी होगी, प्रोग्रेस लेके आए होगे। केतु का पंचम स्थान के अंदर में रहना, वहाँ पे वो फायदा नहीं देता, मतलब घर से दूर लेके जाता है। विशेष करके घर से एक कटाव आपको देखने को मिलेगा, माता से दूरी बनाने का समय आपको बना हुआ रहेगा। बुध जो है वो तीसरे स्थान में चल रहे हैं, अब अपने से सेकंड स्थान में चल रहे हैं, मतलब परिवार से धन प्राप्त करने का आपको मौका इस समय में मिलेगा। साथ के साथ में पंचम स्थान से 11वें स्थान में चल रहे हैं, मतलब संतान के प्रति, अपनी इंटेलिजेंसी के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति आपको फायदा मिलेगा। और बुध जो है वो करीब 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक इस पोजीशन पे रहेंगे। उसके बाद में वो चतुर्थ स्थान में आएंगे, तब तक 5 अगस्त से 22 अगस्त तक का आप फायदा अवश्य उठाइएगा। शनि यहाँ पे वक्री हो जाएंगे, 26 जुलाई से लेके 10 दिसंबर तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे, मतलब 365 दिन में से 138 दिन वो वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो उनकी डिग्रीज चेंज होगी, 20 डिग्री से 19 डिग्री की तरफ में शनि का परिवर्तन रहेगा अगस्त के महीने में। गुरु जो है वो 12 डिग्री से 19 डिग्री की तरफ में जाएंगे। तो अगर आपके चार्ट के अंदर में गुरु के साथ में अगर चतुर्थ स्थान में कोई बैठा हुआ है तो उस ट्रांजिशन का फर्क पड़ेगा। 11वें स्थान में अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो उसका रिजल्ट भी लेके आएंगे। राहु का परिवर्तन होगा दसम स्थान और 11वें स्थान में 6 डिग्री से 5 डिग्री, जो हमेशा वक्री ही चलते हैं, वो आपको दिखने को मिलेगा। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये एनर्जी नोड्स हैं बेसिकली, और एनर्जी नोड्स जो हैं वो आपको इनका कोई मास नहीं रहता, पर इनका इम्पैक्ट जीवन के अंदर में बहुत तेजी से देखने को मिलता है। मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर रहने वाली है, शनि की दृष्टि भी शुक्र पर रहने वाली है। ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की इस समय में ज़रूरत पड़ेगी लग्नेश के हिसाब से। संतान की भी हेल्थ को आप देखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र जो है, शुक्र देखिए कारक ग्रह होते हैं सप्तम भाव के, यानी कि वहाँ पे आपके मंगल की राशि आती है। शुक्र जो है वो देखा जाए तो मंत्री हैं और गुरु हैं दैत्यों के, और शुक्र से ही आप देख सकते हैं कि आपके परिवार में, मतलब आपकी जो मौसी हैं या आपके घर में चाची हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ में भी आपका तालमेल थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा। शुक्र कई बार भाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े भाई या छोटे भाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य तीसरे स्थान में आए हैं, तो वहाँ पे जो आपके अंडर में काम करते हैं उनका एक व्यवहार आपके प्रति अभी थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा। हालांकि आप उनको समझाइश करते रहेंगे, क्योंकि गुरु वहाँ पे बैठे हैं, तो गुरु शुक्र की युक्ति है, बुध और गुरु का एक अच्छा योग बना हुआ है, वो एक आपको लाभ अवश्य देते हुए रहेंगे। इसमें आगे की तरफ बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से कैसे कैसे दिन रहने वाले हैं। तो कुंभ राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे 31 तारीख से, यानी कि आपके दसम स्थान में 31 से 2 तारीख तक का आपका कर्म क्षेत्र में आपका समय रहेगा। उस दिन आप काफ़ी अच्छा फायदा लेते हुए देखे जाएंगे। जॉब चेंज होने की अपॉर्चुनिटी भी आपको बनी रहेगी। अब कर्म स्थान से है, माता के प्रति आपका तालमेल आपको बैठते हुए दिखेगा, और
दसम स्थान के मतलब कर्म स्थान से अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, लग्नेश वहां बैठे हुए हैं, तो वो युक्ति जो है जॉब को चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी बनाती है। मीन लग्न के लिए मीन राशि में चले जाएंगे 2 से 4 तारीख को, यानी कि शनि के साथ रहेंगे। शनि चंद्रमा की युक्ति थोड़ी सी विषयोग बनाती है, तो अपने बड़े भाई बहनों से और अपने मित्रों से सावधान रहिएगा। शुक्र जो है वो मेटेरियलिस्टिक ग्रह है, मतलब आप राजसी ग्रह हैं, आपको जीवन में प्रोग्रेस करना, क्लब में जाना, दोस्तों के साथ सोसाइटी के अंदर में रहना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। खान पान आपको बहुत पसंद रहता है। अगर आपके शुक्र अच्छी पोजीशन पे हैं चार्ट के अंदर में, तो ओवर ईटिंग को आप कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज खान पान का बहुत शौकीन रहता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस की कुंडली आती है। 4 तारीख से 7 तारीख तक थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मेष राशि मंगल रहेंगे। अब 12वें घर का स्वामी जो है वो धन स्थान में आ रखा है, तो धन पैसे का खर्चा उस दिन होते हुए आपको दिखने वाला है। 7 से 9 तारीख को वृषभ राशि यानी कि लग्न के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। आप अपने लिए ध्यान देने की जरूरत है 7 से 8 तारीख को विशेष करके। 11 से लेकर 13 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके तीसरे स्थान में रहेंगे। पराक्रम से भरा हुआ दिन आपके लिए ये रहने वाला है। 13 से 15 तारीख को चतुर्थ स्थान में चंद्रमा आपके रहेंगे। यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। सूर्य जो है 16 तारीख को 17 तारीख को अगस्त में चतुर्थ स्थान में आएंगे। तो चतुर्थ स्थान हार्ट से संबंधित भी रहता है। केतु हार्ट से है, तो सर्जरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी काफ़ी बड़ी एज है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत भी है। और सेहत के अंदर में इम्प्रूवमेंट अगर देखा जाए तो शनि आपके अष्टम भाव में है। अब माता की आयु का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो भी 12वें चतुर्थ स्थान से अष्टम भाव में रहता है, जो कि 11वें स्थान में, वहाँ पे शनि चल रहे हैं। तो माता की हेल्थ को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये करीब 2027 तक पड़ेगी। वक्री होने पर आपको कुछ रेमेडीज अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं माता की आयु के ऊपर में। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि में 15 से 17 तारीख को जाएंगे चंद्रमा। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र चंद्रमा की युक्ति रहेगी। अच्छा दिन रहेगा, ग्रोथ होते हुए आप अपने आप को देखेंगे। नई नई चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी, और ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको 2 जगह से कंसल्ट करके भी करनी पड़े, क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर है। 17 से 18 तारीख को तुला राशि में यानी कि छठे स्थान में जाएंगे चंद्रमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है। तो अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। गुप्त शत्रुओं से लाभ भी मिल सकता है, शत्रुओं से पैसा भी आप इस समय में निकला सकते हैं। 20 से 22 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ, पार्टनरशिप के साथ में किसी तरह का लिटिगेशंस वगैरह है तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं लिटिगेशंस वगैरह में पड़े हुए हैं तो आप उस समय में थोड़ा सा किसी का सहयोग लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टमेश के अंदर में है, तो वहाँ धन का व्यय आपको होते हुए दिखेगा। और तीसरा मतलब मिथुन, बुध जो है वो आपके मारक स्थान के स्वामी भी रहते हैं। हालांकि बुध में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी की मार्केश बने, परंतु किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ के बुरा व्यवहार करते हैं। बट हालांकि गुरु बुध जो है इस बार गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, तो वैसे ही रिजल्ट आपको लेके आएंगे। तो आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी पार्टनरशिप होते हुए मिलेगी। 9 तारीख को आप 22 से 24 तारीख को आप देखें तो आपके नवम स्थान में रहेंगे। यात्राएं आपको बन सकती हैं। 24 से 27 को तारीख को कर्म स्थान के अंदर में चंद्रमा आपके लिए बनते हो जाएंगे। 22 से 24 तक आपके इन-लॉज के परिवार के साथ में आपका एक समय व्यतीत होगा। और 10 तारीख 24 से 27 तारीख को कर्म क्षेत्र में आपको कार्य मिलता हुआ दिखेगा। चंद्रमा जब आपके मकर राशि में होंगे 24 से 27 तक, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी भी बरतिएगा। किसी तरह से हो सके तो शनि मंदिर या जाने का प्रयास करिएगा, तो वो आपको फ़ायदा लेके जाएगा। अदरवाइज शनि मंत्र करने से लाभ देखने को मिल रहा है। 27 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में बने रहेंगे। और 12वीं राशि में यानी कि 29 से 1 तारीख को आपके शनि चंद्रमा की युक्ति रहेगी। इस दिन आपको अपनी माता के सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। पिता के एफर्ट्स इस दिन आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। आपके जो बच्चे हैं, अगर आप बहुत एज में हैं और आपके बच्चे हैं, तो संतान के जो स्पाउस हैं उनसे तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ेगी। वो एकदम अभी आपसे नाराज स्थिति में चल रहे होंगे, क्योंकि शनि वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट लेके आएंगे। शनि जो है हालांकि आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी हैं और आपके
दसम भाव के स्वामी भी है, पर शनि अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, वहां पे आपको फायदा अधिक मिलता हुआ भी दिखेगा। वृषभ लग्न के लिए शनि का एक कारक ग्रह होना लाभप्रद भी रहता है, फिर भी हेल्थ का ध्यान अवश्य रखिएगा। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं तो अगर विवाह के लिए बारे में सोच रहे हैं तो शादी का एक अच्छा योग चल रहा है। संतान के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया एक समय आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पैसे का खर्च इस समय में आपको देखने को मिल रहा है कि मंगल 12वें स्थान के स्वामी मंगल जो है दूसरे स्थान में चल रहे हैं। घर पे जाने का मौका आपको बना हुआ है, घर आप अभी इस समय में जा सकते हैं। ओवरऑल ये चार्ट आपके लिए इस बार जो अगस्त में रहेगा मिला जुला असर लेके आएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अभी नीच अवस्था में लग्नेश चल रहे हैं, तो बाकी ग्रहों का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही वृषभ लग्न का यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।